बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्षय विजित हरिप्रीता। मध्य दिवस यति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि भय बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमित गिरि गन मनियारा, अस्त्र वहीं सकल सरिता अमृत धारा। सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसै सुमन सुअंजलि साजी, गह गई गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। नवमी तिथि पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष भगवान का प्यारा अभिजीत मुहूर्त। मध्याह्न काल, न बहुत शीत न धूप, संसार को शांति देने वाला पवित्र समय था। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। देवता और साधुजन प्रसन्न चित्त और उत्साह युक्त थे। वन फूल उठे, पर्वतों में मणियों की खानें उत्पन्न हो गई। सब नदियों से अमृत की धारा बहने लगी। उस समय जब ब्रह्मा जी ने जाना, तब सब देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश सब देवताओं के झुंड से भर गया और गंधर्वों के समूह हरि गुणगान करने लगे। सुंदर अंजलियों में भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नंगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने और बहुत प्रकार से अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। सब लोगों को सुख देने वाले सर्वव्यापी भगवान प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारे मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह कोई कर जोरी, स्तुति तोरी। कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना ते तयमाना। वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर। सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। सोम महित लागे, जय अनुरागी। भयउ प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम उर शोभासे यह उपहासे, सुनत धीर मति थिर न रहें। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि न चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तयहु तात यह रूपा। कि जय ससुलीला अति प्रियशीला,
यह सुख परमयनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, हो बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहि भवकोपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। कृपालु दीन दयालु कौशल्या के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अनोखे रूप को देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। नेत्रों में आनंददायक मेघ के समान श्याम शरीर, चारों हाथों में अपने शस्त्र लिए, आभूषण पहने, कंठ में बनमाला धारण किए, विशाल नेत्र शोभा के समुद्र, खर राक्षस को मारने वाले श्री हरि प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता ने कहा, हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? वेद और पुराण आपको माया गुण और ज्ञान से परे और अमूल कहते हैं। जिसको वेद और साधुजन सुख और दया के समुद्र व गुणों के धाम कहकर गाते हैं, वही लक्ष्मीपति भक्त वत्सल प्रभु मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। माया से रचे हुए ब्रह्मांड आपके रोम रोम में है, यह वेद कहते हैं। उन आपने मेरे गर्भ में वास किया। यह हास्यपद बात सुनकर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। तब माता को ज्ञान हुआ, तब भगवान मुस्काए, तब पूर्व जन्म की कथाएं सुनाकर माता को समझाया, जिससे पुत्र स्नेह प्राप्त हो। माता की बुद्धि बदल गई। तब वे बोली, हे तात, यह रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए, उसका सुख बहुत ही अनुपम है। यह सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक होकर रोने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र गावेंगे वे मोक्ष पावेंगे और संसार रूपी कूप में नहीं गिरेंगे। ब्राह्मण, गौ और देवता संतों के लिए अपनी इच्छा से देह धारण करने वाले और माया गुण व इंद्रियों के परे भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय।